हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी प्राइमरी सुपर टेट के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 3, जिसमें हम इसके इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले इंग्लिश के 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, इज सेवरल इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ वर्ब और एडजेक्टिव। ये हमें सेंटेंस दे रखा है, देयर आर सेवरल मिस्टेक्स इन योर एक्सरसाइज, कि तुम्हारे जो अभ्यास कर रहे हैं उसमें कई सारी मिस्टेक हैं। तो ये हमें बताना है कि जो सेवरल है ये वर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा। तो ये मिस्टेक, सेवरल मिस्टेक की क्वालिटी बता रहा है कि मिस्टेक बहुत सारी हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एडजेक्टिव। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही सेड वी आर ऑल सिनर्स। जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा वी सेड डैट। अब हमें वी को चेंज करना है, तो यहाँ पर हमारा वी आर ऑल सिनर्स की जगह यहाँ हो जाएगा हमारा, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। वैसे तो अगर हम वी को चेंज करते तो हमारा दे आता, लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ जब होता है तो वह सेम ही रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा वी ही यूज़ होगा। तो आंसर हो जाएगा ही सेड डैट वी आर ऑल सिनर्स। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल। डैश बॉय स्टूड एंड आंसर्ड द क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक बॉय की बात की गई है, तो ये हो जाएगा अ बॉय स्टूड, एक लड़का खड़ा हुआ और उसने क्वेश्चन का आंसर किया। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ वर्ड प्रोफ्यूजन। प्रोफ्यूजन का जो मीनिंग है वो क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर अगर इसका हमसे अपोजिट वर्ड पूछा जाता तो लैक हो जाता, लेकिन सिनोनियम पूछा गया है तो हो जाएगा एब्यूंडेंस। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राइट द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ मिस्ट्रेस। मिस्ट्रेस की जो मैस्कुलिन फॉर्म है ये हो जाएगा मास्टर। ऑप्शन ए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ही वॉज एक्यूज्ड डैश स्टीलिंग क्लोथ फ्रॉम अवर रिटेल शॉप। तो यहाँ पर एक्यूज्ड के साथ जो यूज़ होगा, यहाँ पर यूज़ होता है एक्यूज्ड के साथ ऑफ। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग क्लोथ फ्रॉम अवर रिटेल शॉप। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द वॉइस इन दी फॉलोइंग सेंटेंस। आई वॉज गिवन अ जर्नल बाय माई टीचर टू रीड। वॉज के साथ तो गिवन यूज़ हुआ है, इसकी थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है गिव की और बाय भी, तो ये हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है, मेंशन अ कॉमन प्रीफिक्स, जो हमें शुरू में लगाना है टू द फॉलोइंग वर्ड्स ट्रू, काइंड और होली। तो इससे पहले जो हम लगाएंगे ये लगेगा अनट्रू, अनकाइंड एंड अनहोली। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रीड द कॉम्प्रिहेंशन पोइट्री केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पोइट्री दे रखी है, गो हैंग योर सेल्फ यू ओल्ड एमडी, यू शैल नॉट स्नीर एट मी, पिक अप योर हेड एंड स्टेथोस्कोप, गो वॉश यू माउथ विद लॉन्ड्री सोप। तो यहाँ पर सिनोनियम बताना है स्नीर, जो सेकंड लाइन में यूज़ हुआ है स्नीर वर्ड, इसका जो सिनोनियम है इसका मीनिंग होगा किसी का उपहास या तिरस्कार करना। तो आंसर हो जाएगा रिडिकुल। ऑप्शन ए। यूज़ द सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द रीज़न फॉर हर एब्सेंस इज डैश सी इज़ इल। तो यहाँ आ जाएगा, रीज़न दे रखा है कि रीज़न उसका एब्सेंस का क्या था कि वह बीमार थी, तो द रीज़न फॉर हर एब्सेंस इज डेड, शी इज़ इल। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इज स्टिल इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ नाउन और एडजेक्टिव। ये सेंटेंस दे रखा है, स्टिल वाटर्स रन डीप। तो यहाँ पर स्टिल वाटर की क्वालिटी बता रहा है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। ऑप्शन ए। अगर वाटर पूछा जाता तो हमारा हो जाता नाउन। नेक्स्ट है, पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही सेड इफ़ यू वर यंग आई वुड मैरी यू। अगर तुम यंग होते तो मैं तुमसे शादी कर लेता। तो यहाँ पर चेंज करेंगे ही सेड डैट। अब यहाँ पर हमें यू की जगह यूज़ करना है, तो पहले यू को जगह हम हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, तो यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, तो जब उस लड़के ने कहा है तो वो लड़की से कहेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा शी वर यंग। अब आई को हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हमारा आ जाएगा ही वुड मैरी, यू की जगह हो जाएगा यहाँ पर हर। तो आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन ए, शी ही। अब यहाँ पर हर या हिम कोई भी हमारा यूज़ हो सकता है यू के साथ, तो आंसर होगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। द ट्रेन रन्स 80 किलोमीटर्स डैश आर, तो यहाँ पर आ जाएगा आर के साथ यूज होगा हमेशा एन। द ट्रेन रन्स 80 किलोमीटर्स एन आर, ऑप्शन सी। रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ वर्ड प्लाइट। प्लाइट का जो इसका एंटोनियम हमें बताना है। इसकी जो वैसे मीनिंग होता है ये होगा कि किसी की अवस्था या हालत, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा बून, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है राइट द फेमिनिन फॉर्म ऑफ नेफ्यू। नेफ्यू की फेमिनिन फॉर्म हो जाएगी नीज। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई केम डैश अ वेस्ट एग्जैक्टली लाइक योर्स इन दैट ओल्ड जंक शॉप, तो यहाँ पर यूज हो जाएगा आई केम एक्रॉस, तो आई केम एक्रॉस अ वेस्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वी हैव डिसाइडेड टू ओपन अ न्यू ब्रांच। नॉर्मल सेंटेंस दे रखा है तो ये हो जाएगा हमारा एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट है मेंशन अ कंप्लीट सुटेबल सफिक्स। अब हमें बाद में लगाना है टू द फॉलोइंग वर्ड्स होल, क्वेरल और मेडल। तो इसमें जब हम लगाएंगे तो ये लगाएगा हमारा सम, होलसम, क्वेरलसम एंड मेडलसम। नेक्स्ट है यूज द सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। 7 years हैव पास्ड डैश आई केम हेयर, तो यहाँ पर आएगा 7 साल बीत चुके जब मैं यहाँ आया, तो 7 years हैव पास्ड सिंस आई केम हेयर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इज अ रेगुलर एंड पंचुअल स्टूडेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यहाँ सेंटेंस दे रखा है रेगुलर एंड पंचुअल स्टूडेंट गेट्स सक्सेस, तो अ रेगुलर एंड पंचुअल स्टूडेंट ये तो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट एंड गेट सक्सेस वाला हो जाएगा प्रेडिकेट। तो हमारा यही पूछा था रेगुलर एंड पंचुअल स्टूडेंट, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सब्जेक्ट। नेक्स्ट है पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। राम टोल्ड मी यू शुड डू योर वर्क। अब इसको हम चेंज करेंगे राम टोल्ड मी डैट। अब यू के अकॉर्डिंग हमें ऑब्जेक्ट में चेंज करना है तो आ जाएगा आई शुड डू, फिर आई के साथ यूज होगा माई वर्क, तो ऑप्शन बी होगा हमारा आई और माई ऑप्शन। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल। डैश पेन इज माइटर देन द सूड, तो यहाँ पर पेन के साथ जो यूज होगा यहाँ पर हमारा यूज हो जाएगा अ पेन, तो अ पेन इज माइटर देन द सूड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। A closest synonym for the word sensitivity as used here is, so sensitivity मतलब संवेदनशीलता, जो इसका पर्यायवाची होगा सिनोनियम हो जाएगा ये हो जाएगा अवेयरनेस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है राइट द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ बैरोनेस। बैरोनेस का जो मैस्कुलिन फॉर्म है ये हो जाएगा, ये बैरोनेस का बैरोनेस ही रहेगा, तो दोनों ये सेम ही है, इसका मैस्कुलिन भी और फेमिनिन भी, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। क्रॉसिंग द ब्रिज द ट्रेन हैज़ टू गो डैश अ टनल बिफोर इट कम्स टू द स्टेशन, तो यहाँ पर आएगा गो थ्रू अ टनल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। लेट द विंडोज बी पेंटेड, तो यहाँ पर बी यूज किया गया है, इम्पेरेटिव जो सेंटेंस है उसका पैसिव वॉइस दिया गया है, ऑप्शन बी। मेंशन अ कॉमन सुटेबल प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड। प्रीफिक्स हमें जो शुरू में लगेंगे वो लगाना है चार्ज, गो और ग्राउंड, तो यहाँ लगेगा हमारा अंडर, तो अंडर चार्ज, अंडर गो एंड अंडर ग्राउंड। नेक्स्ट है रीड द कॉम्प्रिहेंशन पोइट्री केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इसमें है आई कंटेम्पलेट अ जॉय एक्जिक्वाइज्ड आई एम नॉट पेइंग यू फॉर योर विजिट आई डिडंट कॉल यू टू बी टोल्ड माई मेलेडी इज़ अ कॉमन कोल्ड, तो यहाँ पर सिनोनियम बताना है मेलेडी का, तो जो इसका सिनोनियम है मेलेडी का मतलब होता है बीमारी, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए डिसीज़। और इस लाइन से पता भी चल रहा है माई मेलेडी इज़ अ कॉमन कोल्ड, तो ये डिसीज से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट है यूज द सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ही वॉज डिसमिस्ड डैश ही मिसबिहेव्ड, तो यहाँ पर होगा बिकॉज उसे डिसमिस किया गया क्योंकि उसने गंदा बिहेव किया था, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इस सेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हमें सेंटेंस दे रखा है द सी हैथ मैनी थाउजेंड
सेंड्स। तो यहाँ सी तो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, इसके बाद का है हमारा प्रेडिकेट, तो जो सेंड है वो हमारा आएगा प्रेडिकेट में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द प्यूपिल सेड वी हैव लॉस्ट अ ग्रेट लीडर। तो द प्यूपिल सेड दैट, यहाँ पर हम बी को यूज करेंगे तो हो जाएगा दे हैड लॉस्ट अ ग्रेट लीडर, ऑप्शन ए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल। डैश मिनट यू केम ही रेन ऑफ। तो यहाँ पर मिनट से पहले हमारा यूज होगा द मिनट यू केम ही रेन ऑफ, ऑप्शन बी। रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड इनिशिएटिव। तो इनिशिएटिव का मीनिंग होता है कोई चीज शुरू करना, तो इसका जो उल्टा है ये हो जाएगा इनडिफरेंस। राइट द फेमिनिन फॉर्म ऑफ ब्राइड ग्रूम का जो फेमिनिन फॉर्म है ये हो जाएगा ब्राइड, ऑप्शन बी। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द पब्लिक आर क्वेश्चन डैश पिक पॉकेट्स। तो यहाँ पर यूज होगा अगेंस्ट, तो यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम। तो यहाँ पर भी इसको इम्पेरेटिव जो प्लीज़ वाला सेंटेंस होगा उसी में रिक्वेस्ट यूज़ होता है और उसको पैसिव वॉइस में चेंज किया गया है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए पैसिव वॉइस। मेंशन अ कॉमन सुटेबल सफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पे सफिक्स लगाना है बाद वाला वर्ड वुड, गोल्ड और अर्थ। तो यहाँ पर हम लगाएंगे ई एन, तो वुडन हो जाएगा, गोल्डन हो जाएगा एंड अर्थन। नेक्स्ट है रीड द कॉम्प्रिहेंशन पोइट्री केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। गिव ईच चाइल्ड द टूल्स फॉर एडवेंचर। लेट देम बी आर्टिस्ट एंड राइटर्स एंड मोर। Let them fly on the wind and dance on the stars and build castles of sand on the shore। यहाँ पर एडवेंचर का हमें सिनोनियम बताना है, तो एडवेंचर कोई नई चीज़ करना, तो यहाँ हो जाएगा हमारा एक्सप्लोरेशन, ऑप्शन ए। यूज द सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ही डिडंट सक्सीड इन द एग्ज़ाम, ही वर्कड हार्ड। तो वह एग्ज़ाम में सक्सीड नहीं हुआ तब जबकि उसने वर्क हार्ड किया था, तो यहाँ हमारा यूज़ हो जाएगा फिर भी उसने किया था, तो ऑल दो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इज आई इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आई शूट एन एरो इन द एयर। तो यहाँ पर आई हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट और शूट एन एरो इन द एयर ये हमारा होगा प्रेडिकेट। तो यहाँ पर आई का पूछा है तो आंसर होगा ऑप्शन बी सब्जेक्ट। Put in the correct pronoun in the reported speech of the following sentence. They said we cannot live without water। अब हमें इसको चेंज करना है, तो यहाँ पर यूज़ होगा they said, यहाँ पर यूज़ होगा पहले तो they said that। अब ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हम एयर के बिना नहीं रह सकते, तो हम वी को चेंज नहीं करेंगे, तो यही रहेगा वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, ऑप्शन सी। कंप्लीट द फॉलो नेक्स्ट है द कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। द गंगा इज़ फॉर नॉर्थ इंडिया, वॉट डैश कृष्णा इज़ फॉर साउथ इंडिया। तो यहाँ पर जो हमारी रिवर हैं उसके साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होता है, गंगा के साथ दा यूज़ हुआ है, ऐसे ही कृष्णा के साथ भी दा यूज़ होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दा। राइट द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ लेस, LASS। तो इसका जो मैस्कुलिन फॉर्म है ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए लेड। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई मस्ट स्टार्ट डैश डाउन टू रीच द स्टेशन इन टाइम। तो यहाँ पर प्रपोजिशन फिल करेंगे, आई मस्ट स्टार्ट एट डाउन टू रीच द स्टेशन इन टाइम, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वी बिलीव्स दैट गॉड गिव्स अस मिस्ट्री। तो ये नॉर्मल हमें सिंपल सेंटेंस दे रखा है, तो हो जाएगा एक्टिव वॉइस। मेंशन अ कॉमन सुटेबल प्रीफिक्स। अब हमें शुरू में लगाना है प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स कम, लैंड एंड ले। तो इससे पहले हम यूज़ करेंगे इन, तो ये आ जाएगा इनकम, इनलैंड एंड इनले। नेक्स्ट है यूज द सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। डैश यू वर्क हार्ड यू विल पास। अगर तुम वर्क हार्ड करोगे तो तुम पास हो जाओगे, तो यहाँ यूज़ होगा इफ़ यू वर्क हार्ड। तो जब भी हमारा इफ़ यूज़ होता है तो उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस होगा उसमें हमारा हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ होगा, विल या शैल।
Next is dances in the following sentence are part of subject or predicate. This small beautiful and intelligent girl dances. तो यहाँ पर दिस स्मॉल एंड ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट गर्ल ये तो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट और डांसेस पूछा है ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट. तो आंसर होगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट है पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच. He visited me 2 days back and said I have to go back tomorrow. तो यहाँ पर हमारा पहले तो ऐसे यूज़ होगा he visited me 2 days back and said that. अब हमें I को यूज़ करना है तो I को हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो यहाँ यूज़ हो जाएगा he. तो आंसर होगा ऑप्शन सी he had to go back tomorrow. लास्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल. द बिजनेसमैन अर्न्स 10,000 रुपीज़ पर मंथ. तो यहाँ पर हमें आर्टिकल यूज़ करना है कि क्या होगा. तो यहाँ यूज़ होगा ए द बिजनेसमैन अर्न अ 10,000 रुपीज़ पर मंथ. ऑप्शन बी. अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए. और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा. थैंक यू.